Welcome to you friends, Step 4 Special. Today in this video we will discuss Paper 12 Unit 1.3.8 Techniques of Teaching Social Science. आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह छात्रों के लिए हेल्पफुल होती है। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब Step 4 Special और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए आज जानते हैं यूनिट 1.3.8 टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, फील्ड ट्रिप, डायरेक्ट एक्टिविटी एंड स्टोरीज। आइए इन सब के बारे में जानेंगे। सामाजिक विज्ञान की प्रविधियाँ और विधि। शिक्षण प्रविधि का अर्थ शिक्षा में शिक्षक किस प्रकार से विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, वही शिक्षण विधि है। अब यहाँ पर बताया है कि विज्ञान में जो शिक्षण पर विधियों का प्रयोग करते हैं वो क्या है। इसमें बताया गया है कि छात्र जो शिक्षक है वो किस प्रकार से अपने जो कंटेंट है उसको छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, उसी को जो प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसको शिक्षण प्रविधि कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। आगे दिया गया है, किंतु यह शिक्षण विधि इतना रोचक, प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वे शिक्षण प्रविधियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि उस शिक्षण विधि को और भी अट्रैक्टिव, रोचक और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है और वो शिक्षण प्रविधियाँ हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि के अंदर डिफरेंस क्या बताया गया है। शिक्षण विधि वो है कि किस प्रकार से अपना कंटेंट है बच्चों के सामने रखना है, और शिक्षण प्रविधि वो है कि जिसके थ्रू हम जो कंटेंट हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं उसको और भी अट्रैक्टिव, ईजी बनाने के लिए जो भी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं वो शिक्षण प्रविधि है। यहाँ पर हम इसके अंदर अच्छे से समझ सकते हैं डिफरेंस क्या क्या है। आगे दिया गया है, उदाहरण के लिए अध्यापक भाषा के द्वारा छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु प्रस्तुत करता है तो वह भाषा विधि भी, किंतु वह अपने भाषण को प्रभावी, रोचक तथा सरल बनाने हेतु बीच बीच में उदाहरण देता है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी शिक्षक जब बच्चों के सामने कोई भी शिक्षण करता है, कोई भी लेसन रखता है किसी भी भाषा में, तो वह उसको सरल और रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करता है। प्रश्न पूछता है या अन्य कोई संबंधित कार्य करता है तो सभी कार्य प्रविधि की श्रेणी में आते हैं। जो ये सब एक्टिविटी हो रही है, ये सारी की सारी जो प्रविधि है उसके अंदर काउंट की जाती हैं। आगे दिया गया, इसी प्रकार बीच बीच में कहानी, कथन आदि का प्रयोग करता है। प्रविधि करना शिक्षण की श्रेणी में आता है। संक्षेप में विधि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग है और प्रविधि उस विधि को प्रभावी बनाने का अध्ययन शिक्षण प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अनेक प्रविधियों का शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब तक सामाजिक अध्ययन बच्चों के लिए एक क्वेश्चन बना रहता है तो तब तक जो शिक्षण प्रविधि है उनका प्रयोग करता रहता है। अब प्रश्न बना रहता है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जब तक बच्चों को कंटेंट समझ में ना आए। जब बच्चों को कंटेंट समझ में आ जाता है तो और किसी टीचिंग प्रविधि को खोजने की आवश्यकता नहीं होती, और अगर बच्चों को कंटेंट समझ में नहीं आता तो नए नए आइडियाज़ खोजता है टीचर और उनको एजुकेशन देता है। आइए अब जानते हैं शिक्षण प्रविधि तथा विधि में अंतर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। गेरबेरिज के अनुसार विधि तथा प्रविधि प्रक्रिया वह सुपरिभाषित संरचना है जिससे परिस्थितियों के भागों के अनुसार विभिन्न प्रविधियाँ तथा युक्तियाँ होती हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इस दृष्टिकोण से इन लेखकों ने प्रयोगशाला विधि आदि को शिक्षण प्रविधियों के अंतर्गत रखा है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसी प्रकार लेखकों ने प्रयोगशाला विधि जो उसको शिक्षण के अंदर रखा हुआ है। आगे जानते हैं इसमें, अतः शिक्षण विधि कार्य की वह सामान्य योजना है जिसका निर्धारण किसी विशेष शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में शैक्षिक विधि वह है जो किसी
विशेष द्वारा शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। शिक्षण विधि तथा परविधि में प्रमुख रूप से अंतर निम्नलिखित है। अब यहाँ पर बताया गया है जो शिक्षण विधि और शिक्षण परविधि है उसके अंदर डिफरेंस बताए गए हैं। आइए उनको जानते हैं। विधि और परविधि, इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर, विधि की सामान्य संरचना होती है। परविधि की सामान्य संरचना विधि की संरचना पर निर्भर है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो विधि है वो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जो परविधि है वो विधि के ही ऊपर बेस्ड होती है कि उसको किस प्रकार का रूप देना है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परविधि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वरन वह विधि पर निर्भर होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड दिया गया है यहाँ पर, विधि शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। अब यहाँ पर बताया गया, परविधि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधि के अंतर्गत एक साधन के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर बताया गया जो कि शैक्षिक कार्य है उसको सपोर्ट करने के लिए परविधि है जो वो अपना योगदान निभाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। ये यहाँ पर इसके कुछ डिफरेंस पॉइंट दे रखे थे जिनके थ्रू परविधि और विधि को समझाने का प्रयास किया गया था, ताकि इसको अच्छे से समझकर हम परविधि और विधि में डिस्टर्ब ना हो। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम उसके ऊपर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे।